Okay. Thank you, Vikas sir, for recording. Thank you so much. Good evening to all panelists and participants. दोस्तों आज मतलब मैं कहाँ से शुरू करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो प्रेजेंटर है वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ लोगों को हम जिंदगी में सुनना चाहते हैं और बहुत कम ही से हम उन्हें सुन पाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सुनते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो भले ही कम बोले लेकिन वो बहुत ही मीनिंगफुल होता है और बहुत अच्छा होता है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म नई दिशा और पैसिव टीम चैंपियन पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के शो में। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले तो मोदी सर को थैंक्स है कि उन्होंने हमें ये सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि होता क्या है कि हम जिंदगी में सीखते तो जा रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे डेली आने का मतलब है कि हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। एक तो ना हमने स्कूल में सीखा, पढ़ाई करी और फिर हमने छोड़ दिया, तो बस वो छूट गई, जो चीज वो छूट गई, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेली डेली आने का मतलब ही यही है कि वो चीजें हमारे अंदर रहें, क्योंकि वो हमें अपने अंदर रिप्रेजेंट करनी पड़ती है कि हमने ये सीखा है तो ये देखिए हमारे अंदर ये चीज आई। तो ये लर्निंग एटीट्यूड जो है दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ सभी के पास होना चाहिए, और है भी। हमारे सारे लीडर्स जितने भी आपको यहाँ पैनल पर नजर आ रहे हैं सभी के पास लर्निंग एटीट्यूड है, तभी सारे लोग आपको रोज यहाँ पर नजर आते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, गुड मैनर। गुड मैनर की बात करें तो मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सुनना चाहूंगी सर्वेंद्र सर को, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ आज की जो हमारी होस्ट है वंदना श्रीवास्तव जी के बारे में मैं भी सुन रही थी कि लोग उन्हें विश कर रहे थे कि आपको एक टाइम मिला, एक चांस मिला होस्टिंग का। दोस्तों चांस भी ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने आप को दिखाना पड़ता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी सुना जेपी सर ने कहा कि भाई वंदना जी आपने बहुत मेहनत करी, वो देख रहे हैं, यानी कि उनको वो दिख रही है कि हाँ रियली वो मेहनत कर रही हैं और उन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। ये चीज दोस्तों मैंने भी नोटिस की, और आज यही वजह है जो वो होस्टिंग कर रही है। आज उनको सेकंड टाइम चांस मिला है, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि हम किसी को नहीं देंगे। यहाँ पर जो आगे आएगा वो खुद से आएगा और अपने आप ही वो इनिशिएटिव लेके आगे आ रही है। सबसे अच्छी बात उनकी मुझे ये लगती है कि वो कोशिश करती है कि हाँ वो ज्यादा से ज्यादा हर चीज को पेन डाउन करे, और हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि हमें हर चीज लिखनी है। तो गुड लक वंदना जी, आज की होस्ट हैं आप, एंड स्पेशली गुड लक फॉर सर्विंदर सर, आपका भी आज फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। तो मैं चाहूंगी बहुत ही जबरदस्त आप दोनों की जो जोड़ी है बहुत अच्छे तरीके से बनी है। और विकास सर यहाँ पर है, मैं ये भी कहना चाहूंगी दोस्तों वंदना मैम जो है विकास सर की मतलब सिस्टर भी हैं। तो देखिए अपने बड़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और विकास सर का जो प्रोफेशन है, मैं हमेशा कहती हूँ टीचिंग लाइन, वहां से तो हमें गुड मैनर मिलते ही मिलते हैं। तो बहन होने के नाते उनको वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं है, जस्ट उनसे सीखना कि हमारे बड़े हमें क्या सिखा रहे हैं, या हमने मतलब स्कूल से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी ये सब बात करेंगे इसके बारे में, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन हाँ मैं ये देखती हूँ कि मतलब एक वो वहां से भी बहुत कुछ सीखती है, और वो कहती है प्लेटफॉर्म से वो सीखती है, तो ये उनकी उनका बड़प्पन है। जबकि उनके घर में सिखाने वाले मौजूद हैं, हम तो खुद यहाँ बैठ करके आप लोगों से सीखते हैं। एक और चीज कहूंगी दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो विकास सर को, आज उनके बेटे का जन्मदिन है, और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं ऑन पैसिव के। तो बहुत बहुत मुबारक हो विकास सर आपको उनका बर्थडे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। अब हम चाहेंगे हम यहाँ पर बुलाए सर्वेंद्र, सॉरी वंदना मैम को। मैम वेलकम है, प्लीज आपका स्टेज इज योर्स, प्लीज वेलकम। जी थैंक यू सो मच साइन मैम, थैंक यू एवरीवन। और मैं वंदना श्रीवास्तव सर्वप्रथम टीम चैंपियन नई दिशा के माध्यम से आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, और साथ ही थैंक यू बोलती हूँ अपने मेंटर डॉक्टर मोदी सर को, जिन्होंने हमको ये नई दिशा का प्लेटफॉर्म हमको दिया, जहाँ पर हम सभी लोगों को सीखने सिखाने का अवसर मिलता है, और यहाँ से सीखने के बाद हम सब लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। तो थैंक यू सो मच ऑल, एंड थैंक यू डॉक्टर मोदी सर। आज का हमारा टॉपिक है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स एक बहुत ही सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है, जिसको हम आम तौर पर अक्सर अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। क्या हम जानते हैं कि गुड मैनर्स क्या होते हैं, हम किसको गुड मैनर्स कहते हैं? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, और अपनी इसी गुण के बारे में आज के गुणी स्पीकर से इस विषय में और भी गहराई से समझेंगे। आज के हमारे स्पीकर हैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सरविंदर सर, जो कि आज इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।
और हमें बताएंगे। तो मैं रिस्पेक्ट के साथ ज़्यादा देर न करते हुए इनवाइट करती हूँ मिस्टर सर्वेंद्र सर जी को। सर आइए, आप आज के टॉपिक पे प्रकाश डालें। वेलकम सर्वेंद्र सर। थैंक यू वंदना जी, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज की होस्टिंग के लिए। और थैंक यू ऑल होस्ट, पैनलिस्ट और को होस्ट को। और थैंक यू डॉक्टर मोदी सर को जिन्होंने मुझे सीखने सिखाने के लिए मंच दिया। और मैं सरविंद कुशवाहा फ्रॉम इटावा से, जो कि अब लायन सफारी के नाम से जाना जाता है। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, गुड मैनर्स, शिष्टाचार। शिष्टाचार मुझे बचपन से ही सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी क्लास लेनी पड़े, क्लास भी लेनी पड़ती है। लोग बचपन से सीखते हैं और 24-25 साल तक सीखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। और यहाँ पे लोगों के अंदर कमी आ जाती हैं कि कहाँ पे मुझे किस जगह पे कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति में हमेशा शिष्टाचार होना चाहिए, और शिष्टाचार मनुष्य के जीवन में वो बचपन से ही सिखाया जाता है। और इसके अंदर कई चीजें होती हैं, जैसे कि सभी का सम्मान करें, आदर करें, विनम्रता से पेश आएं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करें, झूठ का सहारा कभी मत लें, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे कोई आपको बुलाए तो ये नहीं कि हाँ अच्छा क्या, तो आपको हमेशा जी करके बोलना चाहिए। जी, जी सर, जी मैम। तो ये भी चीज ये मैनर्स सिखाता है कि मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। जीवन में बहुत सारी चीज उतार चढ़ाव आते हैं, और हमें शिष्टाचार ही सिखाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। लोगों की समझ में आ जाता है कि व्यक्ति किस तरीके से है, किस तरीके से पेश आ रहा है। तो मेरे शिष्टाचार कहते नहीं, व्यवहार इसका कैसा है, संस्कार कैसे हैं बच्चों के। हम लोग लड़की देखने जाते हैं तो कहते संस्कार कैसे हैं, लड़का देखने जाते हैं तो संस्कार कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि दारू पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है। ये भी संस्कार, ये शिष्टाचार में ही आता है। एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मित्र थे और वो कानपुर से इटावा आ रहे थे। तो अक्सर देखा जाता है कि जब भी मुझे रास्ते में, जब भी हम कहीं सफर करते हैं, तो कोई ना कोई मुझे रास्ते में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो कि हम आपस में चर्चा करने लगते हैं। क्या भाई, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, और क्या जॉब करते हैं। तो इसी तरह उनको एक बगल में सीट में बैठे सज्जन मिले, और बातचीत होने लगी। भाई साहब आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, बोले इटावा ही जा रहे हैं। इटावा क्या करते हैं, बोले नहीं नहीं मेरी जॉब लगी हुई है, तो वहां पे मुझे ज्वाइन करना है। अच्छा ज्वाइन करना है तो आप कहाँ रुकेंगे, कि अभी तो मैंने कहीं कोई कमरा वमरा नहीं लिया हुआ है, पहली बार मेरी पोस्टिंग है, तो जाएंगे तो कहीं ना कहीं होटल पे रुकेंगे। तो आते आते रास्ते में इतनी ज्यादा बातचीत हो गई, तो बहुत ज्यादा मतलब मित्रता जैसी उनसे हो गई। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा क्या है, मतलब आप होटल में रुकेंगे, एक काम करिए, अपना घर है, घर ही रुक जाइए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोल तो देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि पता नहीं हम बोलेंगे इसका असर क्या होगा, कि ऐसा तो नहीं जो मेरी बात को तुरंत मान लेंगे। लेकिन कभी कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने मान लिया। तो इसी तरह उनके साथ भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप कि एक काम करिए, आप मेरे घर पर रुक जाइए, और होटल में क्या रुकेंगे। और जैसे ही इटावा आया और जो बस से जैसे ही नीचे उतरे, उन्होंने कह दिया आइए भाई साहब उतर जाइए। तो वो तो ऐसे व्यक्ति थे, वो तुरंत उतर गए। अब वो वहां से 4-5 दिन के बाद में इटावा लौट रहे थे। अब जैसे ही घर पे पहुंचे, अपनी मिसेज से बात की, इस तरीके ऐसे लोग हैं आए हुए हैं। अब मिसेज उनकी एकदम तिलमिला पड़ी और एकदम चिल्ला के बोली, अरे आप तो पता नहीं किस किस को लेके चले आते हो। अब घर में क्या सब्जी है, इतनी रात में क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। तो अब कोई भी घर में आता है तो जरूरी नहीं है, आप शांति से भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आया वो बात को कोई सुन ले। अब वो बैठे में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये भी शिष्टाचार सिखाता है। तो जैसे ही उन्होंने, अब उनको तो अपनी बनानी थी, घर में अब लेके आए हैं, अब उनकी तो इज्जत की बात थी। तो उन्होंने अच्छा जी बताओ, शांति से बोलिए, आप आपने बनाया क्या है, मैं उसको संभाल लूंगा, आप सही 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 बताइए कि बनाया क्या है। अरे आप क्या कुछ लेके रख गए थे यहाँ पे, 4 दिन बाद आ रहे, सारी सब्जी खत्म हो गई है, कुछ है नहीं है बनाने को। अरे शांत हो जाइए, आप बताइए इसमें आपने
जो कुछ भी तो बनाया होगा। अरे दाल बनाई थी, थोड़ी सी रखी हुई है कटोरी में, कोई बात नहीं, मैं जैसा कहूँ आप वैसा मानना। बोले हाँ, कैसे? कि मैं जा रहा हूँ वहां पे, मैं पूछूंगा अरे भाई भगवान आपने क्या बनाया, तो आप ये कह देना कि कुछ नहीं, थोड़ी सी पनीर बनाई थी, थोड़ी सी दाल बची है। तो मैं तो आप थोड़ा सा एक कोई बर्तन गिरा देना, तो मैं पूछूंगा अरे भाई क्या हुआ, तो आप कह देना कोई बात नहीं, कि वो पनीर की सब्जी थोड़ी सी बची थी, वो फैल गई, गिर गई। तो मैं कोई बात नहीं, जो दाल बची उसी से मैं काम चला दूंगा। तो होना क्या था कि कटोरी की आवाज आई किचन से, बर्तन गिरा, उन्होंने बैठक से आवाज लगाई, अरे भगवान क्या हुआ? तो हुआ क्या, दाल फैल गई। अब बची तो दाल ही थी, पनीर तो थी नहीं, उनको तो अपनी इज्जत बनानी थी। अब वो दाल ही फैल गई। अब वो सोचिए कैसे उनकी इज्जत पे ऐसा हुआ कि अब उनकी इज्जत ही चली गई। ऐसे ऐसे तो उन्होंने इज्जत में, तो कभी ऐसा होता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने समाज में हम लोग बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती है कि कभी कभी झूठ बोल रहे हो, और झूठ का एक झूठ छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो सच्चाई में आपको वो ताकत है, कभी भी आपको सच नहीं झुकाना पड़ेगा। तो कभी कोई परिस्थिति हो, आप हमेशा सच बोलिए, कम बोलिए। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। अब कोई आदमी बात कर रहा है, आपने उसकी बात नहीं सुनी, आप तुरंत उसके बीच में टोंक रहे हैं, तो टोंकने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, वो ये शिष्टाचार नहीं कहलाता। उसको पहले अपनी पूरी बात को कहने दीजिए, वो क्या कह रहा है। उसके बाद आप उसकी पहली बात सुनिए, उसके बाद फिर अपनी बात करिए। तो कितना भी बड़ा आपका मैटर है तो वो भी सुलझ सकता है। तो ये भी एक शिष्टाचार है कि बीच में आपको बीच बीच में नहीं टोकना चाहिए, है ना। तो ये है कि इसके बारे में जितनी बात करें कम ही है। और हमेशा मुझे बड़ों से हमेशा सीखना चाहिए। मैं तो घर में सबसे पहले व्यक्ति घर से सीखता है, बड़ों से सीखता है, मम्मी पापा से सीखता है। और फिर जैसे कि हम तो डॉक्टर मोदी सर से भी सीखते हैं, मैं तो डॉक्टर विकास सर से भी सीखता हूँ, मैं तो साइन मैम से भी सीखता हूँ, मैं तो नाजमा मैम से भी सीखता हूँ। सबसे सीखना चाहिए कुछ ना कुछ चीज, और सबके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। तो ये है कि शिष्टाचार, नम्रता, प्रेम, ये अगर इंसान के अंदर है तो हर व्यक्ति उसको प्यार करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। और अगर ये चीजें उसके अंदर नहीं है तो व्यक्ति उसको कभी कोई प्यार नहीं करेंगे, मुंह पे कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ कहेंगे। ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मैं तो बस तो इसके आगे क्या कहूँ कि जितना बोलो कमी है। तो कहते नहीं, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, और चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर चलना सीख जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, और इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम कर दूंगा। और ओवर टू यू वंदना मैम। जी थैंक यू सो मच सर्विंदर सर, आपने बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग दी। हमने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, और जैसा कि आपने एक स्टोरी के माध्यम से बताया कि झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम सबसे सीख सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, हम हमेशा किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। और आपने हमें सिखाया कि सबका सम्मान करें, आदर करें, और जी करके बात करें, और सच बोलें हमेशा। बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट मैं बुलाने से पहले मैं एक बार सबको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो आप सभी लोग प्लीज़ अपने हैंड रेज़ करके रखिए, जिससे कि आप लोगों को इनवाइट करने में हमें आसानी होगी, और लास्ट तक बने रहें। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी ग्रेट लीडर है हमारी रिस्पेक्टेड नाज़िमा मैम को, कि वो आएँ और आज के टॉपिक पे रोशनी डालें। आइए, वेलकम नाज़िमा मैम। नाज़िमा मैम, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आइए, आपका स्वागत है। शायद नाज़िमा मैम के पास हमारी वॉइस नहीं जा रही है।
नाजमा मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो प्लीज आइए, आपकी वैल्यूएबल आई शेयरिंग दीजिए। थिंक कहीं बिजी हो, शायद नमाज पढ़ रही हो। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ले लीजिए। ओके, कोई बात नहीं। तो हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नाजमा मैम वापस आएंगी तो बोलेंगे। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए समय को देखते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, हमारी ग्रेट लीडर हैं, हमारी रिस्पेक्टेड शाहीन मैम जी। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि आइए मैम, और मंच पे आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग से रोशनी डालिए। मोस्ट वेलकम आपका। ओके, थैंक यू सो मच वंदना जी, स्टार्टअप सुपर। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच टू ऑल। दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सरविंदर सर ने बहुत ही कम समय में अपनी बात को रखा, बट वही मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, वो कम बोलेंगे लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल रहेगा। तो हमें बात में, वो कहते हैं ना, कभी कभी हम ऐसे मैसेजेस दे देते हैं जो शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं। तो रिस्पेक्ट आपको पता चली गया, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने स्टोरी के थ्रू समझाया। एक चीज और बताऊं दोस्तों, जो थे अभी आज का टॉपिक है गुड मैनर। गुड मैनर, हम जैसे अभी सर ने भी कहा और हम लोग भी बात कर रहे हैं उसी बात पे। सबसे पहले गुड मैनर हम कहाँ से सीखते हैं? अच्छी आदतें, है ना। आदतें, बेसिकली मैनर क्या है? आपकी अच्छी आदतें क्या होनी चाहिए हमारे अंदर? अच्छी आदत बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम अपने घर से सीखते हैं। शुरुआत से हमें वही घर का, हमेशा मैं कहती हूँ मदरसा माँ के घर से ही शुरू होता है। और वहीं से हम सिखाते हैं बच्चों को, बच्चों शेयरिंग करो। तो बच्चों, आपको कोई कुछ दे तो आप थैंक्स बोलो, अपना खाना लोगों के साथ शेयर करो, आपको किसी को हेल्प चाहिए आप क्लास में बच्चों को हेल्प करो। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से। लेकिन वही अच्छी आदतें अगर हमारी खराब आदतें बन जाएं, हम अपना खाना अकेले खा लें, तो ये हमारी कौन सी आदत हो जाती है? बैड हैबिट हो जाती है, गंदी आदतें होती है। लेकिन हमारी लाइफ में दोस्तों, हम सभी और हम अपने बच्चों को भी वही, आज भी हम वही चीज करते हैं। शेयरिंग, शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेयरिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है। जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं हर चीज, खासकर ऐसी चीजें जो किसी के पास ना हो। जैसे कि आज अगर मिस्टर ऐश की बात की जाए, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ऑलरेडी मिलेनियर है। लेकिन आज इस ऑन पैसिव का जो प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया के साथ शेयर किया, तो कितना बड़ा काम किया, कितने लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने की एक कोशिश की। तो जो हम बात करते हैं शेयरिंग की, या फिर मैनर्स की, या फिर रिस्पेक्ट की, तो वो सारी चीजें कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि हम अपने घर से सीखते हैं। देन फिर हम स्कूल में आके भी ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे बड़े होते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम छोड़ते चले जाते हैं। खासकर क्या होता है, बड़े होने के बाद हम बहुत सारे लोग, बच्चे आजकल के बड़े होते जाते हैं, रिस्पेक्ट भूलते जाते हैं पेरेंट्स की, सिस्टर ब्रदर की। तो हमें बच्चों को सबसे पहले जो काम करना है, सबसे पहले जो मेहनत करनी है, वो रिस्पेक्ट पे करना है। रिस्पेक्ट का फंडा क्या है ना? गिव एंड टेक है। आप करेंगे तो आपको मिलेगी, आप नहीं करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगी। अब बच्चे से भी तुम करके बात करेंगे, तू करके बात करेंगे, कल को वो भी ऐसे ही बोलेगा। वो अपने बड़ों से ऐसे बोलेगा, क्योंकि वो देखेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें लाएं, और कुछ ऐसी आदतें जो कि हमारे जीवन को, मतलब हमारा जो है ना, कहते हैं, ऐसे कहते हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारी जो है सक्सेस को डिसाइड करती हैं कि हम लाइफ में कितने सक्सेस हो सकते हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। और ये सारे टॉपिक हम कहेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि एक टॉपिक पे अभी मैं बात करूं, अभी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना। हम लोग हमेशा सीखते हैं, बचपन से बच्चों को भी सिखाते हैं, जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। वही बात आ जाती है फिर टाइमिंग के ऊपर। अगर हम टाइम मैनेजमेंट के लिए आते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी एक अच्छी आदत है। अपने टाइम को मैनेज करिए, स्कूल का टाइम टेबल देखिए, घर का टाइम टेबल देखिए। साथ में आदत बताया गया कि अगर आप सूरज को जगाते, जो ये बात हम बार बार तीसरी चौथी बार आज ये टॉपिक में आ रही है, तो क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बात हम बचपन से सीखते हैं। कि आज हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आई थिंक नहीं कर रहे। बहुत कम लोग होंगे जो कि कर रहे हैं। मैं तो अक्षय कुमार को याद करती हूँ, इज डूइंग, हमेशा से उनका ये एक हैबिट है, एक गुड हैबिट है, जो उनकी लाइफ को सक्सेस बना रही है। आज आप देखिए 40+ होने के बाद भी वो इंडस्ट्री में है और एज अ मेन एक्टर है। तो समझाने का मतलब यही है कि देखिए, अच्छी आदतें आपको बहुत दूर तक लेके जाती हैं और आपको लाइफ में हमेशा सक्सेस बनाती हैं। एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको जरूर बात करूंगी। अच्छी आदतें डालिए, कभी किसी से कंप्लेन मत कीजिए। कंप्लेन लाइक, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर ये ना होता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर आज मेरे साथ ये नहीं होता ना, आज तो मैं बहुत अच्छा बोलती।
वो तो इन्होंने आके ऐसे कर दिया ना, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। नहीं करना। बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी गई कि राम जी को 14 साल का वनवास दिया उनकी माँ ने, उन्होंने कभी कोई शिकायत की, कोई कंप्लेंट की? आई थिंक नहीं की। बाकी आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो एक अच्छा एग्जाम्पल ये बताया गया कि आप अगर कभी भी शिकायत करेंगे किसी की कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने जो करता है ऊपर वाला करता है, सारा प्रकृति वही चलाता है ना। कब क्या कैसे क्या होना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द वर्ल्ड कि कब क्या कैसे होगा। और यहाँ पर भी कब कौन कैसे बोलेगा सब कुछ हमें नहीं पता, रैंडमली नाम आते हैं, सब एक दूसरे को बुलाते हैं। नाज़ा मैम को बुलाया गया, वो नहीं थी तो मुझे बुला लिया, मैं नहीं थी तो कोई और होता। तो सब कुछ प्रकृति का एक नियम है। मतलब कभी कभी ऐसे दिखते हैं ना, आपने देखा होगा, कभी हम ठेले से सेब खरीदते हैं तो हम एक उठाते हैं, हम वो भी रख देते हैं, नहीं नहीं ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, फिर हम दूसरा उठाते हैं, अरे नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है, छोड़ देते। तीसरा उठाते तो हम वो अपने बैग में डाल, मतलब ऐसे पॉलिथीन में डालते। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो दो सेब हमारी किस्मत में नहीं थी, यानी कि वो हमें वो हम चाह के भी नहीं ले सकते थे, चाहे वो कितनी, वो जिसकी किस्मत में है उसके घर गए होंगे, लेकिन हमारी किस्मत में वो एप्पल नहीं था। तो कभी भी शिकायत मत कीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और शिकायत के लिए एक चीज और बताइए कि देखिए, कंप्लेन अगर आप चीजों की करते हैं, जैसे भाई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो बात समझ में आती है, लेकिन हम लोगों की कंप्लेन करते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम अपना अपना कभी ऐसे देखिए, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, तो हम क्या करेंगे, वो उतरेगा, वो आपको कहेगा, मैं उतरूंगी, मैं भी, आप मुझे कहोगे, मैं आपको कहूंगी। कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा कि मुझसे टक्कर हो गई, सॉरी कर दूं मैं बाहर उतर के, या फिर आप भी उतरेंगे तो आप भी कहेंगे अरे इसने पीछे से मार दिया। ऐसे ही होता है ना रोड पर हमेशा। तो क्या है, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हमें अपने आप को जरा संभाल के रखना है। हम क्योंकि ये चीज सीख रहे हैं, बचपन में बच्चे करते हैं, बड़े होकर हम भी वही करते हैं। नेक्स्ट है, डोंट कंपेयर टू योर सेल्फ टू एनी वन एल्स। अपना कंपेरिजन किसी से मत करिए, बिकॉज ऑफ यू आर द बेस्ट, यानी कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, तो मेरा कंपेरिजन तो कोई है ही नहीं, है ना। मोदी सर ने बड़ा अच्छा सेंटेंस हमें ऑन द फर्स्ट डे सिखाया, आई एम द बेस्ट। हमारा कंपैरिजन हम किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं फ्रेंड्स, ये एक आदत है हमने बना ली है कि जैसे भी हमने कुछ बहुत अच्छा बोला, साथ में किसी और ने बहुत अच्छा बोल दिया, अब मैं तो अंडर एस्टिमेट हो गई, ओ माय गॉड, इन्होंने तो इतना अच्छा बोला, या मैंने क्या कर दिया। तो डोंट कंपेयर, क्योंकि आपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा बोला, मैंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा, मैं क्यों सोचूं मैंने खराब बोला। तो कभी भी अपना कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, क्योंकि यू आर ऑलवेज, यू आर द बेस्ट। अपने बारे में हमेशा सोचिए, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बेस्ट हूँ। और चीजें होती हैं कभी कभी, अभी यहाँ देखिए मिस्टर ऐश है, मिस्टर ऐश को मैं इसलिए ले आती हूँ बार बार, क्योंकि हमारा जो ये सारा प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव का है, तो इसीलिए मिस्टर ऐश की जो क्वालिटीज हैं हर बार हमें याद आती हैं कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो कहते हैं डजेंट मैटर कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है ऑन पैसिव के बारे में, कोई कह रहा है आएगा, कोई कह रहा है नहीं आएगा, कोई कुछ कह रहा है। आप देखते हैं दिन भर चैट बॉक्स में भी मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैं तो ऐसे ऐसे मैसेज पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ आप लिख कैसे लेते हो, आपका माइंड इतना नेगेटिव है कैसे। अगर आप इतने साल से ऑन पैसिव में हो तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो ना। आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो, आ नहीं रहा, आपने ऑन पैसिव को छोड़ करके अपनी लोन लेनी शुरू कर दिया, फिर आप कह रहे हो पैसा नहीं आ रहा, आप बताओ क्या करें, किसी ने बोला आपको लोन लो। तो हमें क्या है, हम दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। तो मिस्टर एज का कहना है ये कोई कुछ भी कहे, ऑन पैसिव आके रहेगा। और वो सब आप सब देख रहे हैं, जो लोग इंगेज है ऑन पैसिव में, वो लगातार देख रहे हैं कि ऑन पैसिव जो है किस तरह से काम कर रहा है। एक चीज मैंने अभी बोली, एक बैड हैबिट ही मैं कहूंगी, लेकिन हमें उसको गुड में लाना है। हमारा जो लेट उठना है, अभी मैंने आपको बात करी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। इसके ऊपर क्या, मतलब मुझे इस टॉपिक के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मुझे अपने ऊपर काम करना है कि नहीं भाई, मुझे जल्दी उठना है और मुझे जो है उठ करके अपने सारे काम करने हैं। मैं वाकई में जब सुबह सुबह उठ के वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा आधा दिन तो ऐसा लगता है कि मेरे सारे काम हो गए, लेकिन वही अगर मैं 10 बजे उठ के वीडियो बनाऊं और उसके बाद जो है मैं अपने धीरे धीरे काम करती हूँ, तो वही दिन आधा दिन ऐसे ही निकल जाए। तो हमें हर टॉपिक को लेके अपने ऊपर काम करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि दोस्तों हमें लगता है कि हम अपने ऊपर काम करें। और एक चीज और देखिए, जैसे मैंने अभी कंपैरिजन की बात की, मुझे पॉइंट भी याद आ गया देख के। जैसे कि खुशी होती है, अभी मैंने वीडियो बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई वीडियो मेरा बड़ा अच्छा बना, इतना अच्छा चल गया, इतने सारे व्यूज आ गए, और ऑल ऑफ सडन एकदम से किसी और का वीडियो आ गया, तो क्या होगा, मेरी जो खुशी है ना, वो जेलस, वो कहिए कि कंपैरिजन मैंने कर लिया वहां पर आकर के कि यार इनका वीडियो तो इतना अच्छा चल गया, मेरा क्यों नहीं चला। अरे उनके एफर्ट्स तुमसे ज्यादा हैं, इसलिए उसका वीडियो अच्छा चला, मेरे एफर्ट्स कम है, इतनी मेरा, मुझे अपने ऊपर काम करना है। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूंगी तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगी।
मुझे कंपैरिजन नहीं करना, मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो दोस्तों हमें अपने ऊपर जो हमारी हैबिट्स है ना, उनको चेंज करना है। अपने मैनर्स में आपकी सारी अच्छी बुरी बातें दोनों आती हैं। तभी तो कहते हैं गुड मैनर एंड बैड मैनर। तो हमें अपने अच्छे मैनर्स को अपनी लाइफ में लाना है और इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में से निकाल देना है। जब हम इन सबको निकाल देंगे, कि हम कंपैरिजन लोगों से छोड़ देंगे या फिर हम जो है कंप्लेन करना छोड़ देंगे, तो हमारी लाइफ डे बाय डे आगे बढ़ जाएगी। और एक कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ काम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म शुरू किया आपसे 2 साल पहले। विकास सर शुरू से साथ में, तो ही नोज ऑल द थिंग्स के कितनी मेहनत इस प्लेटफॉर्म पे की गई, कितने सरवनन जी ने इसमें एफर्ट डाले, कितने मोदी सर ने डाले, कितने नाजमा मैम ने डाले या मैंने डाले, आज भी आप सब देख पाते। तो दोस्तों एकदम से मैं इसे बीच में छोड़ दूं आज से, कि कल से मैं तो नहीं कर रही, मैं ऐसा सोचूं अगर कि कल से मैं नहीं कर रही, तो कोई काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस कब होगी? जब आप उसे एंड तक लेके जाएंगे, है ना। आप सोचिए कि बहुत सारे काम, जैसे मैंने भी इसकी एग्जांपल दी, तो अगर मैं इसको बीच में छोड़ दूं या नाजमा मैडम छोड़ दें, कल से हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप सब क्या करेंगे? तो जो पीछे से ही तो आपको पता चलती है कि चीजें कैसे करनी है, क्या करनी है। और जो जो हमेशा एक मिस्टर ऐश की एक आपको पता है, एक मैं हमेशा कई बार बोल चुकी हूँ, कई सेशंस में मैंने बताया कि जब आप एक जगह टिकते हैं ना, एक जगह टिक के काम करते हैं, एक जगह अपनी, कहते हैं ना, पड़े पड़े एक जगह पत्थर भी भारी हो जाता है, आप उस पत्थर को हिला नहीं सकते फिर। तो आपकी जो वैल्यू बनती है दोस्तों, वो एक जगह रहने से बनती है। आज हमने अगर अपनी वैल्यू बनाई, मुझे नहीं पता, मुझे बाद में पता चला कि कल जब आए थे पंकज जी, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक्स टू हिम, कि उन्होंने अगर हमें अप्रिशिएट किया, इट मीन्स उन्होंने कुछ तो देखा होगा। मुझे नहीं पता, अभी भी मैंने उनको सुना नहीं है, मैंने सिर्फ लोगों से सुना, क्योंकि लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए कि इस तरह से उन्होंने आप लोगों को अप्रिशिएट किया। तो इट मीन्स दोस्तों देखिए, आपकी एक वैल्यू बनी इस डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से, मोदी सर के थ्रू। हम थैंक्स कहना चाहेंगे मोदी सर को। और मिस्टर ऐश की मैं बात करी थी कि जब मिस्टर ऐश कहते हैं क्रीम ऑलवेज अप, आप जब दूध बॉइल करते हो तो क्रीम ऊपर आती है, और जब क्रीम ऊपर आती है तो वो रंग लाती है, मतलब वो खाने का अलग ही मजा है। तो अब आप सोचिए, यहाँ पर फिर गुरमिंदर सर का हमेशा यही होता है। ये चांस दिया हमें मोदी सर ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आज अगर हम ऊपर हैं तो दोस्तों अपनी मेहनत से हैं। रास्ता जरूर आपको कोई दिखाता है एक जिंदगी में अच्छा ट्रैक देने के लिए, लेकिन ये बात यहाँ पर मैंने इसलिए कही कि कई बार ऐसा लगता है दोस्तों, ये भी एक मैनर्स में आती है। अगर हमारे मैनर्स के अगेंस्ट हम चले जाएं तो हम इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें, नहीं भाई हम नहीं कर रहे, कोई तो है नहीं, ज्यादा तो लोग होते नहीं है, अगर मेरे माइंड में ये बात आए। लेकिन नहीं, मैंने एक बीड़ा लिया है, जैसे मिस्टर ऐश ने लिया, मोदी सर ने लिया कि सिखाना है, तो मुझे भी सीखना है इस प्लेटफॉर्म। तो मैं जस्ट अपने लिए यहाँ आती हूँ कि सब लोगों को हमने एक टाइम दिया, हमने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है, तो हमने सीखना भी है, आगे बढ़ना भी है और आगे लोगों को बढ़ाना भी है। तो मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच वंदना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साइन मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छे से आपने समझाया इतने आसान शब्दों में कि बहुत बड़ी चीज़ आपने सिखाई कि मैनर्स जो है हम सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं, और सबसे बड़ा मैनर्स होता है शेयरिंग करना। हमें शेयरिंग जरूर करनी चाहिए और अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर विश्वास करें। और दूसरी चीज़ आपने बहुत अच्छा सिखाया कि हमें अपने आप को कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसी जगह हम लोगों का, अगर जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसी जगह हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा डाउन होने लग जाता है। तो अपने ऊपर विश्वास करें और खुद की नॉलेज को बढ़ाएँ, खुद को इम्प्रूव करें, है ना? और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सबको हेल्प करना चाहिए हमें हमेशा, और जो कि एक बहुत बड़ा मतलब एक नेकी का काम है, मैनर्स का काम है। तो थैंक यू सो मच साइन मैम, आपकी बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। और इसी क्रम में मैं आगे एक बार फिर से मैं बात बोल देना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, हमारे अटेंडीज हैं, सभी लोग प्लीज़ अपना हैंड रेज करके रखिएगा और सभी को मौका देंगे। हम पैनल में बुलाते हैं, उसके अपने पैनल में से एक और हैं हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, उनको पहले बुला लेते हैं, फिर चलते हैं टेनिस में। हमारे बीच हैं, मौजूद हैं हमारे डॉक्टर विकास सर। मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इनवाइट करती हूँ। सर आइए और पैनल में सभी लोग, ये कहाँ गए? हेलो, हाँ जी सर, आइए सर, वेलकम है आपका, और आप आज के टॉपिक पे प्रकाश डालिए। वेलकम सर।
ओके, थैंक यू सो मच वंदना मैम, आपने मुझे सादर से आमंत्रित किया। मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। और सर्वप्रथम मैं सरवेन सर को बहुत बहुत बधाई हो आज के प्रेजेंटर के रूप में। और बहुत ही एक अच्छा एक मैसेज दिया स्टोरीज के माध्यम से, एक शिष्टाचार क्या होता है, इस बातों पर उन्होंने एक प्रकाश डालने का प्रयास किया। तो आपके प्रयासों की मैं दिल से सराहना करता हूँ। और निश्चित ही है शिष्टाचार की अगर बात की जाए तो ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अभी साहिन मैम ने भी बहुत सारी बातों को पर प्रकाश डाला। निश्चित ही उनके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कंप्लेंट है, कंपेयर है, या क्रीम्स ऑफ, तो मतलब दूध क्या क्या है कि मलाई बाहर आ जाती है। तो बात सही है, एक जगह जगह पड़े पत्थर, ऐसे कुछ ऐसे जो उदाहरण दिए हैं आपने, तो डेफिनेटली ये हमें शिष्टाचार की ओर इंगित करते हैं। और हमें गहराई से, मतलब हमें गहराई से आत्ममंथन करने का एक विवश करते हैं कि हाँ, अगर ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो उन पर हम गहराई से आत्ममंथन करें, विचार विमर्श जरूर करें। ये भी एक शिष्टाचार है। और उन पॉइंट्स पर अगर हम विचार करेंगे तो डेफिनेटली हम शिष्टाचार का जो एक फिर बात वही आ जाती है एथिक्स की है, तो उनके अनुसरण करने पर हम जो है निश्चित ही हमारा एक ध्यान जरूर पहुंचेगा। शिष्टाचार का अर्थ है अच्छा आचरण। व्यक्ति के अच्छे संस्कार या अच्छे आचरण ही उसको समाज में एक उच्च स्थान पहुंचाते हैं, उसको एक सभ्य इंसान बनाते हैं। शिष्टाचार से ही व्यक्ति पहचाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आचरण होता है, अपना एक स्वभाव होता है। और ये स्वभाव बहुत सारी चीजों में, हमारे कार्य व्यवहार में स्पेशली झलकता है। तो ये कार्य व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, पॉइंट पर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी सरवेन सर ने भी कहा कि सच साहस का प्रतीक है, तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट हो जाता है कि जब हमारे अंदर एक सच की एक भावना रहेगी, हमेशा सच को प्रदर्शित करने की भावना रहेगी, तो डेफिनेटली हम जो है अच्छी बातों को जरूर अनुसरण कर पाएंगे। साथ में ईमानदारी की बात अगर की जाए तो ये भी होना चाहिए। ईमानदार, खुद के प्रति ईमानदार, सबसे पहली चीज है खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारी क्या ईमानदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो होना चाहिए। तो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो भी हम कार्य चुनते हैं, अपनी स्वेच्छावश चुनते हैं जिससे हमारी जीविका भी चलती है, उन पर भी हमें क्या है कि ईमानदार बिल्कुल रहना चाहिए। और बिल्कुल बाउंड होना चाहिए कि हाँ, कि कहीं से भी इधर से उधर दुनिया हो जाए, हमें वो कार्य ईमानदारी से करना है। ये भी शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। हमेशा रोज नई नई बातों को सीखना चाहिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इससे क्या है कि आपके अंदर एक रचनात्मक कौशल का जरूर विकास होता है। जब एक रोज नई बात, कोई भी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें नहीं आते हैं, बट क्या है कि अगर हम उन चीजों को सीखेंगे तो हमें क्या है कि एक समग्र विकास की ओर हम जरूर पहुंचेंगे। और कहते हैं ना कि कंप्लीट देखिए कोई नहीं होता है, लेकिन क्या है कि आज देखिए भौतिकता का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, तो हर चीज का हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। टेक्नोलॉजीज का दौर चल रहा है, रोज नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। तो इन बातों पर हम कब ध्यान देंगे, जब हम रोज रोज नई नई बातों को जरूर सीखेंगे। और ये भी शिष्टाचार की श्रेणी में भी आता है। हमेशा अच्छी किताब पढ़ें, एक अच्छा साहित्य, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा एक मन बनाता है। उस अच्छे मन से मन का प्रभाव जो है जब हमारे विचारों पर आता है, तो निश्चित ही हमारे अंदर एक व्यक्तित्व का, एक उच्च व्यक्तित्व की ओर हम जरूर बढ़ते हैं। तो साहित्य जरूर अच्छा पढ़ें। बहुत सारे देखिए, हर धर्म में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लिखी गई हैं, और सभी धर्मों में सब कुछ अच्छा ही बताया गया। हमेशा सच बोलें, झूठ ना बोलें, बहुत सारी ऐसी बातें तो हर धर्म में अपने अपने हिसाब से बताई है। तो हम जिस भी धर्म के अंतर्गत बिलोंग करते हैं, हम जिस भी संस्कार में पले बड़े होते हैं, सब में देखिए अच्छा ही बताया गया है। बचपन से लेकर किताबों तक आज तक हम सब लोग पढ़ते आए, तो सब सारी बातें बहुत अच्छी बताई गई हैं। उन बातों का अनुसरण भी अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक अच्छी आदतों का विकास निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की अगर बात की जाए, पेरेंट्स देखिए, मैंने एक शायद पिछले सेशन में ही कहा था, पेरेंट्स हमारे, अगर धरती की बात की जाए तो निश्चित ही वही हमारे गॉड हैं, वही हमारे ईश्वर से हैं। तो रोज उनके अच्छा होगा, बेहतर होगा कि हम उनके रोज नित्य प्रतिदिन, जब ये हमारे हम ईश्वर तुल्य हैं, तो निश्चित हमें पैर छूकर उनका जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए। और घर से जब बाहर निकलते हैं, माँ है, पैर छू के आप निकलिए, तो आपका हर काम सार्थक होगा। ये भी एक शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके खुद का या आपके परिवार का सर शर्म से झुक जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जीवन है, बहुत सारी संगति हमें मिलती है, बहुत सारे हम कार्य क्षेत्र में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में, कभी कभी
लापरवाही में, कभी कभी अनजाने में, जाने में कुछ ऐसे कार्य हम जरूर कर जाते हैं जिससे हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। तो इन कार्यों से जरूर बचें। तो हमेशा एक बी केयरफुल हमेशा रहें कि हाँ, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे परिवार का कार्य मतलब शर्म से झुक जाए। तो ये बातों पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखें। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड का तो होना हमेशा जरूरी है। कितने भी नेगेटिव मूवमेंट्स आए, कितने भी संघर्ष के दौर आ जाए, कितनी भी दुख की स्थिति आ जाए, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये सब कुछ आपसे करा लेता है। आपके अंदर वो हौसला, आपके अंदर वो हिम्मत, आपके अंदर वो साहस कभी कम हो ही नहीं पाती। क्योंकि क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहने से आप लर्निंग प्रोसेस में जरूर रहते हो। और हमेशा क्या है कि हाँ ठीक है, आज ये चैलेंजेस आया, आज ये बातें आई हैं, हमें इससे कैसे आगे निकलना, किससे हमें पार करना है। तो वहां पर जब एक लर्निंग एक प्रोसेस जब आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यही चीजें हमारे क्या है, एक बात और आ जाती है पॉइंट की, एक मदद करना, हेल्पफुल होना। ये भी एक शिष्टाचार की श्रेणी में आता है कि हमें मदद करना भी नहीं है, लोगों को अपलिफ्ट करना। ये बहुत एक अच्छी चीज है। देखें आसपास की वाकई में कोई एक व्यक्ति नीडी है, अगर उसे एजुकेशन का अभाव है या कोई और भी प्रॉब्लम से वो परेशान है, तो ठीक है, आपसे जितना आपके सामर्थ्य के हिसाब से, ज्ञान एवं सामर्थ्य के हिसाब से जितना आप हेल्पफुल हो सकते हैं तो निश्चित ही प्रेरित रहें। और ये भी बहुत एक अच्छी चीज है। और साथ में देखिए होता क्या है कि जब हम सब लोग एक साथ काम करते हैं, हम कार्य क्षेत्र की बात करें या एक समाज में भी जब हम अपने रिश्तों में रहते हैं या अपने मित्रों के बीच भी थे, तो वहां पर भी एक शिष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक मेन पार्ट हो जाता है। तो वो चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर हम अपने समाज में या हम जिस पर्टिकुलर चार लोगों के बीच में रह रहे हैं तो वहां पर भी क्या है, हम सद्भाव का भाव प्रकट करेंगे, अपने प्रति एक अच्छी एक इमेज बना के रखेंगे और लोगों के सबसे प्रिय भी बनेंगी। तो ये बातें बहुत जरूरी हैं। और ये सब चीजें जब हम करेंगे तो निश्चित ही हमें लोगों से प्रेम, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब का जो है एक निश्चित ही एक ये सारी चीजें हमें समाज में निश्चित ही एक हक दिलाती हैं, प्रेम, पद, प्रतिष्ठा का। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है। और कहते हैं ना, देखिए सफल हर व्यक्ति होना चाहता है और बहुत सारे लोग सफल भी हैं। लेकिन आपकी सफलता के साथ अगर एक चीज अगर ये काउंट हो जाती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपकी सफलता में चार चांद लग जाते हैं। आपकी सफलता हमेशा एक स्थिर रहती है। तो इन बातों को हमें ध्यान देना है कि एक हमें अच्छा इंसान जरूर बनना है। एक अच्छा इंसान ही एक सबसे सफल इंसान जरूर बनता है। देर सवेर एक वक्त की बातें होती हैं, एक कर्म की, आपके किस दिशा में आप कर्म कर रहे हैं उस दिशा की बातें होती हैं। और ये आपको करना है, ये हम सभी को आना चाहिए। और सीखने की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए हमेशा, कि हाँ ठीक है, हमें क्या सीखना और रह गया है, कितना सीख लिया, क्या करना रह गया, ये सब शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। और निश्चित है शिष्टाचार हमारी जीवन में बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे जो हम कार्य क्षेत्र करते हैं उसमें सफल बनाने में भी बहुत मदद करता है। क्योंकि आप जब इस तरह की इन बातों का जब ध्यान रखेंगे, मैन शिष्टाचार का, कि एक दूसरे के प्रति सम्मान देना, आपके अपने जो बड़े हैं उनको सब रेस्पेक्ट देना, आपके सीनियर्स हैं, अगर का वर्क क्षेत्र की बात की जाए, जो सीनियर्स हैं उनको एक रिस्पेक्ट देना, जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी एक रिस्पेक्ट देना। तो जब ये सब सारी चीजें, तो आप क्या कि लोग जब आपको पसंद करेंगे तो आपके लिए हमेशा वो कमिटेड रहेंगे और हर स्थिति में आपके साथ, आपके सर्वाइव होने की अगर बात सफलता की अगर बात की जाए, तो वो निश्चित ही वो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो क्योंकि लोग पसंद करेंगे। एक चीज और आ जाती है शिष्टाचार में, कभी कभी क्या हम बहुत कंप्लेनिंग, जैसे भी साइन मैम ने बताया था, कंप्लेनिंग मूड में जरूर हो जाती हैं। या कभी कभी इससे भी अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए जैसे, तो हमेशा एक रोते रहना कि अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा वो, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कभी कभी हम ये भी कंप्लेन करने लगते हैं, ईश्वर से भी कंप्लेन करने लगते हैं कि हाँ मुझे ही क्यों सारे कष्ट दिए जा रहे हैं या मुझे ही क्यों चैलेंज मिल रहे हैं। तो ये भी कंप्लेन किया ना, कंप्लेनिंग मूड से हटे। देखिए रोते हुए व्यक्ति को, निराश व्यक्ति को कोई नहीं पसंद करता है। ठीक है, आपका वेल विशर है, आप अपने रिश्तों में भी हैं, लोग सुनेंगे आपकी बातों को, समझेंगे भी। लेकिन बट हमेशा ये एक आपका एक रूटीन में एक निराशावादी या ये कंप्लेनिंग मूड रहेगा या रोते रहना रहेगा, तो लोग कोई नहीं पसंद करेंगे। लोग पॉजिटिव लोगों को पसंद करते हैं, लोग स्माइलिंग फेस पसंद करते हैं। तो बेशक समस्याएं हैं, बेशक उनके कुछ समस्याओं के समाधान एट दैट टाइम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जब हम पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो निश्चित ही हमारा एक फेस डेफिनेटली एक स्माइलिंग फेस में जरूर जाएगा। वर्क प्लेस की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें शिष्टाचार का एक बहुत ध्यान रखना जाता है। क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि वहां पर सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप वर्क प्लेस में है तो वहां पर आप प्रोफेशनल दिखें। ये भी एक शिष्टाचार है। आप जब प्रोफेशनल दिखेंगे
तो ये जो प्रोफेशनल जो अप्रोच है ये आपको हमेशा आपको आगे ही ले जाएगी। प्रोफेशनल तो वहां जरूर है। अब वहां नहीं कि आपको बिल्कुल मतलब क्या ढीला मीला रवैया और इस तरह से बस लुंज पुंज जैसे कहावत होती है, ऐसे इस तरह से अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपको लोग लाइक नहीं करेंगे। आपको हो सकता है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले कार्य आपको वर्क प्लेस में नहीं दिए जाएंगे, और जब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले कार्य नहीं दिए जाएंगे तो आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे? आपका आकलन या आपका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? कहते हैं ना अवसर को भुनाना चाहिए या अवसर को कलेक्ट करना चाहिए, तो वो अवसर ही नहीं आ पाएगा जब आप इस तरह से एक निराशावादी सोच में रहेंगे। तो वहां पर क्या है, हमें वर्क प्लेस में भी प्रोफेशनल्स दिखना है हमें। और प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, आपका कार्य व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, आपके अंदर एक साथी जो आपके कलीग्स हैं उनके प्रति आपके अंदर सद्भावना होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है विनम्रता। देखिए विनम्रता बहुत जरूरी है। देखिए, और ये विनम्रता कहाँ आती है? जहां पर विवेक होता है। विवेक यानी यहाँ पर ज्ञान होता है। तो ज्ञान को अर्जित करें और विनम्र बने। जितना व्यक्ति विनम्र बनता है उतना ही आगे जाता है। बिना मतलब का कभी कभार हो जाता है कि हम एक एटीट्यूड धारण कर लेते हैं, वो एटीट्यूड धीमे धीमे हमारा ईगो में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीजें क्या है, हमें आगे बढ़ने में बिल्कुल दिक्कत बाधाएं डालती हैं, प्रॉब्लम्स डालती हैं। और इनके प्रकार अगर हम इन चीजों को अपना के अगर आगे भी बढ़ गई है तो वो सफलता जो हमारी हमेशा ज्यादा दिन के लिए जरूर नहीं टिकती है, वो क्षणिक ही रहती है। तो हमें अगर एक स्थिर सफलता रखनी है, हमें स्टेबिलिटी उस सफलता में लाना है, तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या है, विनम्र भाव जरूर रखना होगा। और ये विनम्र भाव आपके ज्ञान से ही आएगा, और ये ज्ञान हमेशा अर्जित करना होता है। जितना भी आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक हम सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, बशर्ते हमारे अंदर सीखने की एक फीलिंग में प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हाँ, हमें हर व्यक्ति से सीखना है। अगर मैं उदाहरण दूं, अगर मैं लैपटॉप के सामने अगर वेबिनार हूं, तो मैं अगर मेरे अंदर सीखने की प्रवृत्ति होगी तो मैं यहाँ अपने लैपटॉप से भी सीख सकता हूँ। एक चीटी है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए अनुशासन सीख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर हमें प्रेरित करती हैं कि सीखना क्या है। तो ये सीखना भी हमारे एक शिष्टाचार की एक शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। वर्क प्लेस में जो आपके एक अच्छा कार्य एवं व्यवहार जब होता है ना, तो आपका एक विश्लेषण जो है उच्च मानकता को जरूर हासिल करता है। तो वहां पर ये बहुत ध्यान रखना, एक जिम्मेदारी की भावना जरूर रखें। जिम्मेदारी से कभी भी मोड़ें। हमने देखा है, मैं भी जॉब करता हूँ या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में मैंने भी लगातार वर्क की है, कुछ चल भी रहे हैं। तो कभी कभी क्या है कि जिम्मेदारियां भी मिल जाती है, लेकिन हम क्या है कि जिम्मेदारी चुराने लगते हैं। तो ये भी क्या है, हमें नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़कर आए। हाँ ठीक है, कार्य आता है, अच्छी बात है। नहीं आता है, कार्य को सीखेंगे और जिम्मेदारी को निभाएंगे। और कुछ कार्य तो देखिए ऐसे होते करते करते आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या जिम्मेदारी से बिल्कुल मुंह ना मोड़े। वर्क प्लेस की बात है, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, कि सभी जगह समय का बहुत बड़ा महत्व है। अभी साहिल मैम ने एक प्रकाश डाला कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब अगर आप ये चीजें अनुसरण में लाएंगे तो आपके सारे के सारे काम जो है समय पर पूरे भी होंगे। तो निश्चित ही आपको अपने वर्क प्लेस में भी समय पर ही पहुंचना है। तो जो भी अगर आपको 10 o'clock में अगर आप आपकी अगर टाइमिंग है, तो आप कोशिश आप ये कर रहे हैं कि 9:45 9:50 तक आप पहुंचे हैं। तो वहां पर क्या है कि आपकी वैल्यू होगी। हाँ, ये बंदा 10 मिनट पहले जरूर एक समय पर आता है, तो वहां पर आपकी वो वैल्यू एक अलग ही जाएगी। बेशक हो सकता है कार्य क्षेत्र में कुछ त्रुटियां आप में हो जाती, तो वो त्रुटियां भी हो सकता है आपके लिए क्षमातुल्य हो जाए आपकी इस हैबिट की वजह से। तो यहाँ पर हमें समय का भी पाबंद होना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अगर 10 to 5 की अगर आप जॉब है और 5:30 हो गए या 6:30 हो गए, हम आप एक करना है रोज का ऐसा ही है, 6:30 बज गए यार, तो 7 बजे की टाइमिंग तो मेरी 5 है, मैं क्यों 5 में, तो 5:01 में डिपार्चर हो जाऊं। तो ये नहीं करना है, हमेशा जिम्मेदारी को पकड़े। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गस्टेड हॉलीडे होते हैं, कुछ फेस्टिवल हो जाते हैं और हमें वर्किंग के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। या मैं बात बिजनेस की भी करूँ, ये जॉब की बात है, ये बात बिजनेस में भी देखिए, एक चाहे वो शॉपकीपर हो या बड़े बड़े बिजनेस के टाइकून हो, सब कुछ जो है ध्यान रखते ही रखते हैं। तो इन सबका हमें ध्यान अनुसरण करना है और हमेशा हमें अपनी बातों को सोच समझ कर करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, और ये हमारे शिष्टाचार की अच्छे शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो थैंक यू सो मच वंदना मैम, आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए इनवाइट किया, तो थैंक्स आप यू। और अगली बार मैं सभी मतलब डॉक्टर इदरीस मोदी जी का, या नाजमा मैम, साहिन मैम है यहाँ पर, और रमला मैम, सिंपा मैम, सीमा मैम, या पूरी नई दिशा फैमिली है, सर्वनंद जी हैं, जय हैं, सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन जरूर करता हूँ। तो बैक हैंड में इतना सपोर्ट है और इतना साथ सहयोग समर्थन है कि हम सभी लोग सीखने की ओर बढ़ रहे हैं और परफेक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।
थैंक यू सो मच विकास सर, आपकी इतनी वैल्यूएबल शेयरिंग, आपने इस विषय पे इतने अच्छे से प्रकाश डाला। बिल्कुल मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा आचरण होता है, अपना अपना आचरण होता है। एक रोज नई बातों को सीखने सिखाने से हमारे व्यक्तित्व का विकास भी होता है। और सबसे बड़ी चीज हमें बहुत अच्छी लगी सर कि अच्छा इंसान ही एक सफल इंसान बनता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे और सबसे बड़ी बात ये है कि विनम्र रहें। विनम्र रहना एक सबसे बड़ा मैनर्स है अपने आप में। तो थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत ही नॉलेजेबल शेयरिंग दी आपने। एंड मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक बार फिर से हमारी नाजमा मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ कि नाजमा मैम अगर आप हैं, उपस्थित है, सुन पा रही हैं, तो प्लीज आइए, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए प्लीज। वेलकम थैंक मैम। यू सो मच। मैं शुरू से ही सुन रही थी, जब आपने मुझे आवाज दिया था तो जी फोन आ गया था मेरा। ठीक है, इट्स ओके। ओके मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आप होस्टिंग कर रही हैं और बहुत ही अच्छा सब मतलब है। और मैं आपको बता दूं कि मैं नाज़मा राजपूत आप सबका ऑन पैसिव टीम चैंपियन प्लेटफॉर्म यानी नई दिशा पर सबका स्वागत है हमेशा की तरह। और बहुत ही शानदार मतलब टॉपिक है गुड मैनर्स, और जिसकी होस्ट कर रही हैं वंदना जी हमारी, और हमारे जो ग्रेट स्पीकर रहे सर्वेंद्र जी, और बड़ी शानदार शेयरिंग रखी। और उसके बाद शाहीन हसन माशाल्लाह जवाब ने सारी पूरी पॉइंट बहुत ही अच्छा बोली है। हो सकता है कुछ किसी के समझ आया हो, किसी के हो सकता है ना भी आया हो, लेकिन ये एक जर्नी है अनपेसिव की, जिसमें कि जो जो अभी तो कुछ भी छोटा सा थोड़ा सा पार्ट है मामूली सा जो बताया गया है, कि जितनी आदमी निस्वार्थ बगैर लालच बगैर पैसे के वो एक मतलब अपनी यानी ये सच मानो तो गुड मैनर्स में ही आते हैं। कि जो वही लोग यहाँ पर हैं ज्यादा जो नजर आ रहे हैं, वो जो बगैर यानी कोई लालच उनके मन में नहीं है। ये उनका सच पूछो तो बहुत अच्छी ग्रेट क्वालिटी है, जिसको लेके आज जो भी लोग काम करते जा रहे हैं अपने अपने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे वो नजर आ रहे हैं। लेकिन नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि वो अपने मंच के साथ साथ दूसरे मंच वाले भी उनको बुलाते हैं और लोग उनको पहचानते जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बात करूँ, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं यहाँ, वो उस पर भी मेहनत करते हैं। देखा जाए तो 24 घंटे में मुझे ऐसा लगता है कि 18 घंटे कम और ज्यादा ये ऑन पैसिव के लिए जा रहे हैं। एक एग्जांपल छोटा सा दूं कि मेरा किचन है ऑन पैसिव किचन, लेकिन उस पर काम ना करके मैं सिर्फ ऑन पैसिव पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। ये इतनी अच्छी कंपनी है कि दिल से बनाई है वाकई में। तो आज हम दिल से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो भी लोग हैं यहाँ पर वाकई में बहुत अच्छे मन से और ध्यान से आए हुए हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं निस्वार्थ यानी बगैर लालच के, क्योंकि वो उनके अंदर कुछ अच्छे हैबिट्स हैं, कुछ अच्छे मैनर्स हैं, जिसकी वजह से वो जुड़ते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी गुड मैनर्स, क्योंकि सबसे अच्छी एक मैं अप्रिशिएट करूंगी विकास सर को एंड शाहीन हसन को, क्योंकि ये भी अच्छे ग्रेट लीडर्स हैं, वाकई में लीडर्स हैं। क्योंकि हमारे जो एक लीडर निकल के उभरते उभरते हुए आए हैं सर्वेंद्र जी, आज उन्होंने अपना जो यानी कि जो उन्होंने जगह उनको मिली उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका यानी कि सम्मान किया, और उन्होंने बोला वक्त कुछ भी लिया कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ जो देखा जा रहा है वो ये है कि एक अच्छे लीडर की पहचान कि यहाँ शाहीन हसन और विकास सर ने उस कमी को पूरा कर दिया, यानी वक्त की कमी को पूरा कर दिया। बाकी सर्वेंद्र जी ने जो भी हमको पॉइंट्स दिए वाकई में बहुत ही सद्भाव से, बहुत ही अच्छे जो चीज होनी चाहिए एक यानी मैनर्स जो उन्होंने बताया वो वाकई में काबिल तारीफ है। उन चीजों को फॉलो करना चाहिए हमको। और दूसरी बात, यहाँ मैं जब अपनी बात रखूं थोड़ी सी, तो बचपन से ही मैनर्स तैयार किए जाते हैं, उसमें यस एंड नो होता है। यानी हमारे माँ बाप जो हैं वो हमको तैयार करते हैं कि ये सही है और ये गलत नहीं है, कोई पीटता है तो कोई बचाता है। तो उसी बचपन की जो हमारी श्रेणी होती है उसी के अंदर हमको ये सब सीखना पड़ता है। और जो लोग जो बच्चे इसमें कामयाब हो जाते हैं, यानी जो आदर्श सीख लेते हैं, मैनर्स सीख लेते हैं, वो जो उनकी वो हैबिट्स बन जाती है, और वो जो हैबिट्स है आगे वो काम आती है, यानी वो हर जगह काम आती है। और जैसे कि मैं कहूँ कि पहले पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले हम सीखते हैं फिर हम सिखाते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमें हमारी आदतें हमें बनाती हैं। यानी जिनके मैनर्स अच्छे
तैयार हो जाते हैं, वो आगे किसी भी फील्ड में मार नहीं खाते। ये हकीकत है। और हर फील्ड में, हर जगह, हर, या चाहे वो दुख की जगह हो, सुख की जगह हो, पार्टी की जगह हो, या कोई मीटिंग्स हो, या कोई स्केल हो, कोई भी कहीं भी किसी, हम बड़े के साथ है, छोटे के साथ है, किसी के भी साथ है, तो हमारे जो मैनर्स हैं वह हमारे सामने खुल के आते हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि ये बंदा कौन है, ये कहाँ से है, क्या है, कोई नहीं पूछना, लेकिन जो उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया, उसका बात करने का तरीका, उसका सामने उसका बिहेवियर, ये सब चीजें हमको उनके मैनर्स बताता है, ये बंदे में कितने मैनर्स हैं। और उसी से पता चलता है कि ये कितनी, इसके अंदर इसकी क्या इमेज है, क्या पावर है, या इसकी अपनी खुद की कितनी इज्जत है और कितनी नहीं है। बाकी टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पे हम इतनी ही बात करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दी, वैल्यूएबल शेयरिंग। निश्चित ही हम सभी लोग इस पे अमल करेंगे। एंड समय का ध्यान रखते हुए मैं एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ नेक्स्ट बुलाने से पहले कि समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ 2-2 मिनट की शेयरिंग दे, जिससे कि यहाँ पे सभी लोगों को बोलने का मौका मिले। तो थैंक यू। एंड मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहती हूँ, अपने अटेंडीज में से मैं लेना चाहती हूँ नेक्स्ट कुलवंत सिंह सर है, आपका हैंड रेज है, तो सर प्लीज आइए और आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। प्लीज सर समय का ध्यान रखिएगा, 2 मिनट की शेयरिंग। वेलकम सर। थैंक यू वंदना जी, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सर? विकास सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए, आ थैंक रही। यू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दीश मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया और हम यहाँ सीखने के लिए। और आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है शिष्टाचार। वंदना जी ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको थोड़ा बताया, श्रीवास्तव जी ने भी, और सर्वेंद्र जी ने भी, शाहीन ने भी, और अभी नाजमा जी ने भी। बहुत शिष्टाचार का गुण है, सभी गुणों से ऊपर माना जाता है। हमें शिष्ट आचरण वाला व्यक्ति बनना चाहिए। शिष्टाचार का अर्थ सम्मान से भी कहीं अधिक होता है। दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, बिना स्वार्थ भाव के एक दूसरे का आदर करना ही शिष्टाचार कहलाता है। शिष्टाचार से व्यक्ति का जीवन महान बनता है। शिष्टाचार के माध्यम से ही हम अंधेरे से उजाले की ओर, दुख से सुख की ओर, और घृणा से प्रेम की ओर जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे शिष्टाचार वाले समाज के बीच रहें, तो इसकी शुरुआत हमें अपने बच्चों से करनी होगी, क्योंकि शिष्टाचार की जो सिखाया जाता है, सबसे पहले माता पिता ही उसको सिखाते हैं। शिष्टाचार का बीज बचपन में ही बोया जाता है, तब हम एक बड़े होकर एक शिष्ट व्यक्ति बनते हैं। अच्छा सा शिष्टाचार ही हमें अलग पहचान दिलाता है। बुजुर्गों, महिलाओं, बीमार आदमियों, विकलांगों का हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। वो भी शिष्टाचार के अंदर। कई बार हम किसी को रोड क्रॉस कराते हैं तो हमें लगता है कि कोई बुजुर्ग निकल रहा है या कोई विकलांग है, तो वो भी एक शिष्टाचार का ही के अंदर आता है। बस के अंदर हम सफर कर रहे हैं, कोई महिला खड़ी है या बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई विकलांग है, उसको सीट देना, ये भी एक शिष्टाचार के अंदर कहलाता है। अच्छा शिष्टाचार ही समाज के अंदर एक हमें अच्छा व्यक्ति बनने में हमारी मदद करता है। आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके लिए पढ़ा मैंने, वो तो दो लाइनें बोलूंगा। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते उसके प्रति कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए जाए। शिष्टाचार का मतलब दूसरों का ख्याल रखना। यह उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन्हें खोलना मुश्किल हो। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन उसके अंदर तहजीब नहीं आए। तो थैंक यू वेरी मच, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ शाहीन मैम आपका हैंड रेस है, तो प्लीज आइए। थैंक यू सो मच वंदना जी और कुलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छी बात कही सर ने, क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं गुड मैनर पे। जैसे कि सर ने बोला रिस्पेक्ट, शिष्टाचार, एक्चुअली मैनर्स की बात हो रही है। तो रिस्पेक्ट एंड हेल्पिंग, जो कि मैंने भी कहा कि सबको करनी चाहिए, सर ने इतने सारे एग्जाम्पल दिए। मैं बताना ये चाह रही हूँ, सबसे पहले अटेंडी हमारे जो है कुलवंत सर जी थे। जब मैंने लॉग इन किया 6:45 तो ही इज ऑलरेडी हियर। वो सबसे पहले थे। सोचिए, सीखने की बात हो रही है दोस्तों, सीखने के लिए आज वो 1 घंटे बाद उनको चांस मिला है बोलने का, बट वो स्टिल यहीं पर है 1 घंटे से।
आधे लोग क्या करते हैं, आते हैं अपनी शेयरिंग करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कुलवंत सर को हमेशा वो एंड तक रहते हैं और बहुत ही अच्छी शेयरिंग की सर आपने, थैंक यू सो मच। या ओवर टू यू वंदना जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक यू मच साइन थैंक यू। मैम। थैंक यू सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। एंड मैं नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रही हूँ, मैं हमारे पैनल में से ही हमारी मैम आई हैं बहुत दिन बाद, हमारी अंजलि सक्सेना मैम। मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि मैम आइए और आपकी वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए, समय को देखते हुए मैम 2 मिनट। वेलकम मैम। अंजलि सक्सेना मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो आइए प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शेयरिंग दीजिए आपकी। वेलकम मैम। थैंक यू वंदना मैम। आप जी जी, कंटिन्यू मैम। हाँ मैम, आपने प्लेटफॉर्म में बुलाने का शुक्रिया मैम। गुड मैनर्स अब साइड में हमने बहुत अच्छा बताया, विकास सर ने बहुत अच्छा बताया और सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया गुड मैनर्स के बारे में। गुड मैनर्स तो साइड में बताया कि सब लोग घर से सीखते हैं, फिर स्कूल में जाके सीखते हैं गुड मैनर्स, और फिर सब और सीखते हैं सब लोगों से। और हम क्या बताएं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अंजलि मैम, आप आए और आपकी वैल्यूबल शेयरिंग दी, और बहुत टाइम बाद आपको देखा है तो प्लीज आप अब ये रेगुलर हो जाइए, आते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग रहते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट मैं अटेंडीज में से हैंड रेज देख रही हूँ, हम है शंकर दास सर हैं। मैं आपको इनवाइट करती हूँ सर, प्लीज आइए और आपकी वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए। सर समय का ध्यान रखिएगा, 2 मिनट की शेयरिंग। वेलकम सर। शंकर दास सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, आइए प्लीज 2 मिनट की शेयरिंग दीजिए। आई थिंक सर शायद हमारी वॉइस नहीं जा रही है, तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करती हूँ। हमारे बीच में है बी के राखी सोनी जी, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ बी के राखी सोनी जी, मैम प्लीज आइए और आपकी वैल्यूबल नेक्स्ट शेयरिंग। ले लीजिए मैम, थैंक यू। हेलो, थैंक आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, मैं कंटिन्यू बोलूं? कीजिए आप। जी जी बोलिए। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू मैम। काफी अच्छी शेयरिंग रही सभी की। पैनल पे बैठे सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, मैनर्स। तो सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला मैनर्स। तो जैसे शाहीन मैम ने बोला, अभी विकास सर ने भी बोला, बहुत अच्छा बोला कि मैनर्स हमें घर से ही मिलते हैं। और दूसरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा मुझे, विनम्र होना। विनम्र होना ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि हम जितना विनम्र होंगे उतना ही ज्यादा हमें आगे, हमें घर में भी सम्मान मिलता है, परिवार में भी, समाज में और में भी। और बहुत ही ज्यादा हम जैसे हम विनम्र होंगे तो हम अपने बच्चों को भी विनम्र बनना सिखाएंगे, और विनम्रता से ही हमें आगे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं हम। क्योंकि एक विनम्र नेचर ही बहुत अच्छा होता है। शिष्टाचार के तो बहुत से पार्ट है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी मैं कि कंप्लीट नहीं, कंप्लेंट नहीं करिए। बार बार हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन कंप्लीट बनिए। ये आप अपने आप में ही आप कंप्लीट बन सकते हैं। बार बार कंप्लेंट मत कीजिए। और शिष्टाचार के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। तो मैं अपनी शेयरिंग इतनी ही रखती हूँ, क्योंकि काफी लोग हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच बी के राखी सोनी जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। एंड मैं नेक्स्ट एक और अटेंडीज में से लेना चाहूंगी, हमारे बीच में पंकज वंदना जी, पाटिल सर हैं तो। सॉरी। जी जी जी, ओके ओके। जी सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आइए प्लीज, और समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट की शेयरिंग दीजिए। वेलकम सर। पंकज पाटिल सर, आप आइए और आपकी शेयरिंग दीजिए। यस, थैंक यू मैम। एक्चुअली जस्ट मैं अभी ज्वाइन हुआ था, और जस्ट अभी मैं घर पहुंचा हूँ। मैंने अचानक मोबाइल पे देखा कि सही मैम का व्हाट्सएप आया हुआ है, तो मैं बोला चलो देखते हैं लिंक को क्लिक करके।
सो सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। बाकी अभी जैसे एक दो लोग को सुन पा रहा था, मैनर्स। तो इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने हालांकि किसी की शेयरिंग नहीं और किसी का भी नहीं सुन पाया, विकास सर सॉरी। अभी मैं देखा जस्ट लिंक, तो मैं टच किया और एक्चुअली लकीली घर पहुंच चुका हूं, तो मैंने बोला कि कुछ बोलना चाहिए। तो मैनर्स, हम आते हैं मैनर्स। आपके मैनर्स कैसे होने चाहिए? आप वो चीज याद रखें, जब आप ऑन पेशी में नहीं थे और आज आप ऑन पेशी में हैं, तो आपके माइंड में कितना चेंज आया, क्या चीज आज चेंज आई है। आज जैसे मैं अचानक आज ऐसे मैं बात कर रहा था, तो विकास सर की बात हो रही थी मेरे साथ, महिमा जी की। तो उनकी बात यही हो रही थी कि उन्होंने बीच में कैसी कैसी तकलीफें झेली हैं, और वो मैनर्स, अगर वही चीज अगर उनके माइंड में अगर अच्छा ही नहीं होती या मैनर्स नहीं होता, तो जो कहते हैं ना कि जिसके परिवार में जैसे गुण डालते हैं, जैसी आदतें डालते हैं, जैसे मैनर्स डालते हैं, वैसा ही आदमी सीखता है। तो हमें भी वही करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को ज्ञान देंगे या हम बड़ों से जैसा सीखेंगे, हमारे बड़े जैसे करेंगे, वही हम भी करेंगे। बट आन पेशी में हमारे बड़े कौन है? विकास सर, शाहीन मैम, इदरीस मोदी सर हैं, ऐसे हमारे और एस सर। हम इन सबको देख देख के सीख रहे हैं और सुन रहे हैं। जैसे अभी आज मैं पहली बार जेपी सिंह सर को स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, तो ऐसी मैं सर का पहली बार मैं मुलाकात कर रहा हूँ। सर नमस्कार। तो ये मैनर्स है। जैसे अभी आप लोग को दिख रहे हैं कि हमारे इंडिया में नए नए चेहरे उभर के आ रहे हैं। अभी जो मैम ने आमंत्रित किया, हालांकि मैं नहीं जानता हूँ उनको भी, तो वो भी एक सामने आ रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ एक से एक मतलब हमारे पास प्रेजेंटर है, होस्ट होस्ट करने वाले हैं। इनको आगे लाने का जो हमारे इदरीस मोदी जी ने नई दुनिया के माध्यम से जो ये प्लेटफॉर्म है, और उन्होंने बहुत सारी उनके जो मोटिवेशनल चीजें होती थी, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत सारी उनकी जो 5 आदतें जो हमने दिनचर्या की अगर किसी ने नोट किया हो, उसको अगर फॉलो करते हैं, तो अपने आप मैनर्स, अपने आप के अपने जो मैनर्स है ना, वो करेक्ट हो जाते हैं। आज आपने कई लोगों को देखा होगा, या मुझे खुद को मैं बोलना चाहूंगा, आज के 3 साल पहले अगर कोई मेरे बात करे, तो मुझे चिड़चिड़ापन हुआ करता था। कुछ लाइबिलिटीज है, तो अगर उस कंडीशन में आ जाता तो शायद हम कहाँ होते पता नहीं। बट आज हम ऑन पेशी में हैं, हमें पूरी उम्मीद है, और इसी वजह से हम लोगों को लोगों से सीख रहे हैं, और हम सीख भी रहे हैं बहुत। जैसे आज मैं साइन मैम थे, विकास सर थे, बहुत इम्प्रेस हूँ, सभी लोगों से इम्प्रेस हूँ। बड़े बड़े मोटिवेटर यहाँ बैठे हुए, उनसे मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उनकी बातों को सुनते सुनते हम अपने माइंड को ना बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, मैं अपने आप को सुधार पा रहे हैं। और यही मैं अनपेशी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज शायद सभी लोग हैप्पी होंगे, क्योंकि उन्होंने सभी ने बैक ऑफिस में देखा होगा। अब मैं और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप ज्यादा बड़ा ना सोचें, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में होगा। जो भी होगा, जो सोचना उतना ही है, क्योंकि हम हमें धरती पे पाँव रखना है, ना कि हमें आसमान पे पाँव रखना है। तो हमें जैसे रोज हमारे कॉर्पोरेट व्यवहार हो रहे हैं, वैसे ही सोच के आप वहां बैठे, एक बड़ा लॉजिक ना लगाएं कि ऐसा होगा वैसा होगा। जो भी होगा हमारे सर, हमारे लिए हमारे ऐसा करेंगे। तो उतना ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना और इतनी ज्यादा खुशी भी नहीं रखना ही है। आप एकदम नॉर्मल वे में रहना है। तो ये चीजें मैं आज मैं ना बहुत कम परिचित है, मगर जितना मैंने विकास सर को सुना है, तो मैं उनका फैन हो चुका हूँ। विकास सर, आई एम सैल्यूट टू यू। एंड बहुत बहुत ज्यादा, और इदरीस मोदी जी का जो यहाँ पे हमारे मेंटर है इस नई दुनिया में, तो उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे हमारे मेंटर है और हमारे साथ हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। बैकएंड में रह के वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, उनके पास समय कम है, वो एक बिजनेसमैन है, फिर भी वो ऑन पेशू में क्यों है? आप किसी को लॉजिक लगाना होगा कि यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे हमारे साथ फाउंडर्स बने हैं, जो कि उनके पास धन अथाह है, संपत्ति की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मगर कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऑन पेशी में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को देखा होगा। कि हालांकि सब पैसे के लिए है, मगर मैं नहीं मानता कि मोदी सर के पास तो पैसे की कोई कमी हो,
बट उन्होंने एक शिक्षित या लोगों को शिक्षा देने का उन्होंने जो एक जिम्मा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि लोगों को कैसे हम शिक्षित करें, लोगों को कैसे जागरूक करें। तो ऐसे कई सारे लोग आए हैं, कई फाउंडर्स ऐसे आए हैं कि पैसे को कम महत्व दे करके उन्होंने लोगों के जो जिम्मा उठाया है, जो मोटिवेशनल का, जो आप एटीट्यूड का, बहुत सारे मैंने इनके सेशन जिन पे जाके बात की है, तो उनसे हमने मैनर्स सीखा। वहाँ पे ना हमने अपने माइंड को कैसे बिल्डअप किया है, वो हमने इस सेशन से सीखे है, जो हमारा 6 बजे का सेशन होता है। तो ज्यादा और ना बोलते हुए 2 मिनट से ज्यादा बोला हूँ मैम, उसके लिए सॉरी। मुझे रोकना कम, मैं क्योंकि मैं जब बात बोलता हूँ ना तो दिल से बोलता हूँ। जिस भी मैम जी ने बोला मुझे 2 मिनट के लिए, तो सॉरी जी मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ आपका, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इट्स बहुत ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक हाँ, यू सो थैंक यू मैम, मच। थैंक यू। आप यहाँ आए, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और चलिए हम नेक्स्ट पैनल में से मैं बुलाना चाहूंगी। नेक्स्ट है हमारे ग्रेट लीडर और हमारे बीच में मिस्टर विशाल सर। मैं विशाल सर से इनको इनवाइट करती हूँ, प्लीज आइए और आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। थैंक यू वंदना मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत ही नाइस होस्टिंग हो रही है आपकी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के प्रेजेंटर सरवेन सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुछ बोलूं इससे पहले, सबसे पहले मैं नमन करूंगा हमारे मेंटर, अपने गुरु डॉक्टर इदरीस मोदी सर को। और पैनल पर जितने भी उपस्थित हमारे लीडर्स हैं और जितने भी अटेंडीज हैं, सभी को आज मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है आज सर ने, गुड मैनर्स, शिष्टाचार जो है। अच्छा, मैं तो बिल्कुल देखिए अंदर से बहुत बोलना चाहता था, लेकिन आज समय का अभाव है तो थोड़ा बोलूंगा, लेकिन एक मैसेज जरूर दूंगा शिष्टाचार के नाते कि हमारे घर में या हमारे आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं, सबसे पहले देखिए हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और समाज में किसी भी समाज के जो छोटे बड़े बच्चे होते हैं, उनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों से हमें देखिए सीख लेनी चाहिए सही दिशा में चलने के लिए, और छोटे बच्चों को भी ये संस्कार हमें देने चाहिए। लेकिन देखिए मैनर्स को लेके देखिए पॉइंट्स बहुत बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज मैं देखिए एक थोड़ा सा समय जरूर लूंगा बंदा मैम, लेकिन एक मैनर्स होते हैं सेल फोन मैनर्स, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि देखिए हमारे देश में ना सेल फोन मैनर्स का ना बहुत बड़ा अकाल है। ठीक है, सेल फोन मैनर्स की बात करूं तो देखिए आज हमारे देश में कोई किस्सों की कमी नहीं है। आज लोग होते हैं फोन पे देखिए झूठ बोलते हैं, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ लोकेशन, और साथ में ही कोई पर्सन खड़ा होता है, देखिए उस पर भी क्या एक इम्पैक्ट होता है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा देखिए एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए कुछ दिन पहले की बात है, एक मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके भाई एक्सपायर हो गए थे, उनकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। तो सुबह 7 बजे क्या हुआ है, उनकी शव यात्रा जानी थी, तो मैं भी शमशान घाट पहुंचा। तो हम सब ये नजदीकी जितने भी दोस्त हैं रिश्तेदार, उनकी अग्निदाह के लिए लकड़ी वगैरह का जो भी इंतजाम होता है वो कर रहे थे। लेकिन मैं देखता हूँ कि साथ में कुछ लोग आए थे, तो वो एक ग्रुप बना के ना पेड़ के नीचे बात करने लगे। अरे यार परसों की बात है, हम साथ साथ में थे, मेरे साथ हंसकर बात कर रहा था, आज चला गया। फिर एक पर्सन बोलने लगे, यार संडे को तो मेरे संग में शादी में था, मिलके नाच रहे थे। फिर एक दोस्त बोलने लगा, अरे भाई अगले महीने हमको ट्रिप पे जाना था गोवा की। तो अब मौत को क्या मतलब ये चीज होनी चाहिए कि पहले बता के जाना चाहिए। तो एक आजकल देखिए लोग बोलते हैं, अरे आजकल साला मौत का कोई पता नहीं होता है, लगता है कि मतलब कब मौत आ जाए। तो मौत तो भैया देखिए बता के नहीं आती है। इसी तरीके से सेल फोन निकाल कर मैं बताऊं, एक आदमी गए कोने में और वो अपनी पत्नी को फोन में लाते हैं और बोलते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे वगैरह बना लो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब बातें करते हैं। और उसी बीच में क्या हुआ कि अचानक से एक आवाज आई हम लोग के बीच में, एक महाराज है, उन्होंने हम सबको इकट्ठा कर लिया। और वो मतलब जैसे कि होता है हमारे यहाँ पर आकस्मिक निधन पर एक वो प्रवचन वगैरह देते हैं, ऐसे भगवान के परिवार को स्नेह मतलब शक्ति प्रदान करें या इनके आत्मा को चरणों में। तो इस तरीके से और फिर वो बोलते हैं कि देखिए आप 2 मिनट का मौन करें, उसका आदेश देते हैं। तो सभी लोग सर झुका करके करते हैं कि देखिए आंखें बंद करके ना हाथ जोड़ के हम चुपचाप मौन हो जाते हैं, और चारों तरफ बिल्कुल शांति छा जाती है। और अचानक फिर क्या हुआ कि देखिए वो चीन का एक बड़ा सैनफॉल वाला होता है ना, वो उसका वॉल्यूम बजने लगा, और उसमें एकदम से एक रिंगटोन बजने लगी, बल्ले 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 हड़प्पा। तो साथ में एक बांग्ले की ढोल वगैरह की भी रिंग बजने लगी। तो सभी लोग देखिए जो मौन थे वो इधर उधर जो देख रहे थे, वो उसी तरफ देखने लगे उस पर्सन को कि क्या बेवकूफ आदमी है ये, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे। वो घबरा कर अपने मोबाइल को टटोलने लगे, वो जेब जेब में चिंपैंजी की तरह। तो ऐसी हरकतें हो जाती हैं। और एक आदमी पड़ोस में थे, उन्होंने लेके उनका फोन बंद किया। तो आज के टाइम में देखिए सबसे बड़ा जो मैनर्स मैं मानूंगा कि एक सेल फोन के लेकर भी एक मैनर्स होता है, तो हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए इस मैनर्स के लिए भी। तो थैंक यू, ओवर टू यू मैम।
आपने मुझे बुलाया, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच विशाल सर, आपकी बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग, बहुत अच्छे से समझाया आपने। एंड इसी क्रम में मैं देर न करते हुए हमारे बीच में मौजूद है हमारी महिमा मैम, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। महिमा मैम प्लीज आइए और आपकी 2 मिनट की वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। वेलकम महिमा मैम। थैंक यू सो मच वंदना मैम, मुझे अपने ही प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच आपका, और गुड होस्टिंग आपकी, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम। आज का हमारा जो टॉपिक है गुड मैनर्स, उस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैनर्स से बड़ा कोई परिचय नहीं है आपका। आप समाज में मैनर्स के जरिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन पा सकते हैं। अभी हाल ही की बात है, हमारे गांव में चुनाव हो रहा था, और उस चुनाव में जो प्रधान के उसके लिए खड़े हुए थे भाई 2 लोग, एक लोगों के पास अथाह पैसा, मतलब अनलिमिटेड पैसा उनके पास, और एक बंदा खड़ा हुआ उसके पास अथाह व्यवहार। क्योंकि अच्छा काम हुआ तब भी वो गांव वालों के साथ खड़ा है, किसी के साथ कुछ गलत काम भी हुआ तब भी वो उनके साथ, अच्छे बुरे में वो हर किसी के साथ रहता था। और जिनके पास पैसा था उनको ये घमंड था कि मैं पैसे के दम पे ये चुनाव जीत जाऊंगा, मैं इतनी लोगों को दारू पिलाऊंगा, मैं इतनी लोगों को पैसे दूंगा, इस टाइम मुझसे कोई कितने भी रुपए मांगे मैं पैसे दे के वोट खरीदूंगा। और एक बंदा सिर्फ अपने व्यवहार से उसने हाथ जोड़े और सभी से आशीर्वाद लिया, अपने बड़े बुजुर्गों से, सबसे एक ही बात कही, मेरे पास पैसा नहीं है और ना मैं दे पाऊंगा, सिर्फ आपका आशीर्वाद है, वो मैं लेने आता हूं, और जब तक वोटिंग चलेगी मैं आपसे वोट मांगूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जो घमंड में थे, पैसे के गुमान में थे, वो पैसा लुटाए जा रहे थे, और ये उनको ये था कि जीतूंगा तो मैं ही। और उस बेचारे को जो पैसा था नहीं और मेहनत बराबर कर रहा था, जो अन्य लोग कर रहे थे, वो वही एफर्ट वो भी डाल रहा था, लेकिन विदाउट पैसे। उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो उसने सबसे यही कहा था कि मुझे ये अगर मैं हार गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं अगर जीत गया तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। वो सिर्फ इतना ही कहता था। लास्ट मोमेंट आया, वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद में वोट खुले, तो आप यकीन मानिए जो व्यक्ति पैर छू के आशीर्वाद लेके वोट मांग रहा था वो जीत गया, और जो घमंड में पैसे का गुमान दिखा रहे थे वो लाखों रुपए लुटाने के बाद भी हार गए। तो यहाँ पे क्या काम आया? यहाँ पे व्यक्ति का मैनर्स और उसकी ईमानदारी, उसका व्यवहार, उसका आदर्श काम आया, ना कि पैसा। पैसे के घमंड में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, जबकि हमारा जो ऑन पैसिव है वो इतना बड़ा संदेश दे रहा है हम सबको कि हम सब एक हैं, हम सब इक्वल हैं। हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारा सर भी कहीं पे भी जाके कहते हैं माय फैमिली। वाओ, मतलब वहां देख के सुन के ही दिल को सुकून मिलता है। और यहाँ पे एटीट्यूड लोग दिखा रहे हैं, कितनी गलत बात है। आप हमारे सीनियर हो सकते हैं, आप हमारे लीडर हो सकते हैं, बट एटीट्यूड क्यों? हम आपको सम्मान आपके व्यवहार की वजह से देंगे, ना कि आपके पैसे की वजह से, ना ही आपके एटीट्यूड की वजह से। तो मैनर्स में मैं, बाकी हमारे पंकज सर के लिए सलूट है, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो सभी का सम्मान करते हैं। और देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म जाने से मना नहीं करते। बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ही जाऊंगा, मैं किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ना नहीं कह सकता। तो ये बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से। बाकी तो सबकी अपनी अपनी समझ है। थैंक यू सो मच वंदना मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी जी थैंक यू सो मच महिमा मैम, आपकी बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं ज़्यादा देर न करते हुए हमारे बीच में पैनल से मैं एक दिनेश सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। हालांकि उनका मैसेज आया था, बिजी हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप सर कंफर्टेबल हैं, अवेलेबल हैं, तो प्लीज आइए, 2 मिनट की शेयरिंग दीजिए।
चलिए, शायद सर बिजी हैं, उनका मैसेज भी आ गया था कि मैं बिजी हूँ आज। चलिए, मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे पैनल से ही हमारे जेपी सर को। सर आइए और आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए, और समय का जरूर सब लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना मैम जी, आपने मुझे सादर से इनवाइट किया। और इस पैनल पे हम सबके गुरु गेट मेंटर हम इदरीस मोदी सर का तहे दिल से आभारी हूँ। ये कारनामा जिसके थ्रू चल रहा है और उसके ग्रेट लीडर कहें या जो गॉड कहें, हम सबके प्रिय और प्यारे एस सर के लिए मैं दिल से धन्यवाद कहूंगा और उनका आभारी हूँ, रेडी हूँ। यहाँ पर टीम चैंपियन नई दिशा में टोटल फैमिली का सबका मैं धन्यवाद कहूंगा, आभारी हूँ, रेडी हूँ। और इसी के साथ में यहाँ जितने अटेंडेंस सबका मैं सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। रियल में बहुत प्यारा टॉपिक है और आज के होस्ट और प्रेजेंटर के लिए मैं दिल से आभारी हूँ और उनको थैंक्स कहूंगा। आपने दोनों लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जितने स्पीकर आए सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक कॉल आ गया उनका। जी हेलो, चलिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही? कंटिन्यू। और जी सर, ज्यादा देर न करते हुए अपने बात पे आते, सिर्फ एक शिष्टाचार एक ऐसी चीज है। शिष्टाचार हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे व्यक्तित्व का एक परिचय है, जिसमें दयाशील, विनम्र, सम्मान देना पड़ता है और विवेक, सहनशील, समझ जैसे गुण निहित रहते हैं। यह एक सारी हमारे व्यक्तित्व का एक परिचय देता है कि ये मेरी शिष्टाचार से झलक जाता है कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, हमारी परवरिश कैसे घर में हुई, हमारे संस्कार क्या है, मेरा कल्चर क्या है, मेरी संस्कृति क्या है। और आने वाले समय में हम एक अपने भविष्य का एक आईना सर फिर से कॉल आ गया सर का। चलिए, नेक्स्ट ले लेते हैं हम, तब तक सर जब की तक आप कॉल आ गई सोनिया है। जी को ले लीजिए। जी हाँ, जी सोनिया जी मैं को उन्हीं को इनवाइट करने वाली थी कि सोनिया मैम आप आइए और समय का ध्यान रखते हुए प्लीज आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। वेलकम सोनिया मैम। थैंक यू वंदना जी, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मैं वेलकम करती हूँ। सभी की शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, शिष्टाचार, गुड मैनर्स, कहिए तो गुड हैबिट्स। हम जो अपनी लाइफ में जितनी भी चीजों पर अमल करते हैं और उनको अमल करते ही रहते हैं अपने पूरे जीवन में, वो हमारे गुड मैनर्स, चाहे वो संस्कार हो, दूसरों की हेल्प करना हो, खुशी बांटना हो, ठीक है, दूसरों की कॉपी ना करें, ठीक है, बड़ों की बातों को सुनना, अपने आप को हर सिचुएशन में मैनेज करना, किसी पर गुस्सा न करना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग शिष्टाचार में बोल सकते हैं। तो जैसे कि जब हमारा ऑन पैसिव आया तो हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बट उसमें भी बहुत सारे लोगों ने हमें इतना वो नहीं समझा कि हाँ ये कोई कंपनी है या फिर ये है, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा काम था, हमने उनको हेल्प करनी चाहिए। इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे उनको लाना चाहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोगों ने हमारी बात समझी वो आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, नहीं समझी नए नए तो आगे ही आएंगे। बहुत अच्छी बात है। और हमें जो अच्छे आचरण मिलते हैं अपनी फैमिली से ही मिलते हैं, अपने टीचर्स से मिलते हैं, अपने आप, मेरा मानना है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए और अगर आपको अच्छे मैनर्स चाहिए तो आप अपने से बड़े इंसान, मतलब इंसान के साथ ये व्यवहार रखिए, क्योंकि उनसे जो आपको शिक्षा मिलती है ना, वो आपको हर तरीके की एडवाइस देखेंगे, चाहे वो अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, आपके लैंग्वेज से रिलेटेड हो, या फिर आपकी किसी भी प्रॉब्लम्स हो, वो आपका सोल्यूशन देंगे। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। और देखिए, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहें तो उसको कोई भी चीज आपको, जैसे हर एक व्यक्ति में ये चीज नहीं होती है कि कोई कोई व्यक्ति होते हैं किसी पर्सन को राइट मतलब राइट डायरेक्शन दिखाना, तो उस टाइम पे बहुत से लोग होते हैं उनको पता तो सब कुछ है, बट फिर भी उनको गलत जगह गलत डायरेक्शन दे देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। उसमें भी हम लोगों को ये चीज देखनी चाहिए कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू वंदना मैम, आपने मुझे बुलाया। ओवर टू यू। थैंक यू सोनिया जी, आपने बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग दी। और आई थिंक अभी समय भी ओवर
हो गया है, सेशन समाप्ति की ओर है। तो मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगी दोबारा से हमारी नाजमा मैम को। मैम आके आज के सेशन के बारे में अपने विचार रखें और सेशन को समाप्ति की ओर घोषणा करें। थैंक वेलकम यू नाजमा सो मच, थैंक यू सो मच वंदना जी। बहुत ही अच्छा और शानदार दमदार सेशन रहा, बहुत ही सभी ने एक्सलेंट एक्सलेंट ही कहूंगी। और शाहीन हसन आए और अपना उन्होंने स्टार्ट किया था तो वही खत्म करें। तो प्लीज वेलकम शाहीन हसन, स्वागत है आपका। जी मैम, मोस्ट वेलकम शाहीन मैम, आइए मैम और आइए संभालिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नाज़मा अरे मैम, ऐसा नाजमा कुछ मैम नहीं है। नमस्ते। नाजमा मैम भी है क्या? मैं सॉरी नाजमा मैम आपका नाम नहीं ले पाया, तो सॉरी। अरे नहीं, अरे सर नाम नाम से क्या, नहीं सर नाम से क्या लेना, काम कर प्यारे। सही बात है। यस थैंक यू सो मच। यस 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 सर, नो ऐसे ही बोले प्रॉब्लम तो मैं सर। ऐसे ही काम बोलता हूँ। काम बोलेगा ऐसे सर, काम बोलेगा, नाम यस नहीं यस बोलेगा, काम बोलेगा। यस यस नहीं, मैं और सर एक्चुअली मतलब जस्ट ज्वाइन हुआ था, तो आपने काम कर प्यारे बोले तो उस पर मुझे एक याद है, मगर फिर कुछ करना है तो काम कर प्यारे। ऐसा ही है, बहुत बड़ा अच्छा चीज है, मगर उसको अभी नहीं, बाद में बोलेंगे। और थैंक यू नाजमा मैम। नहीं सर, पंकज जी दिख रहा है, आपका भी काम दिख रहा है बहुत ही अच्छा। मुझे याद है आपने जब जिस दिन फर्स्ट टाइम मुझे इनवाइट किया था अपने वेबिनार में, उसके बाद आपने जो बूम काटा है वो अभी तक दिख रहा है सर। काम दिखता है सर, काम दिखता है। जब काम दिखता है तो फिर नाम अपना आप आ जाता है सर, ऑटोमेटिकली ये आ सब जाता है सर, लेने की जरूरत आप नहीं है। लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है, ये सब आप लोगों का प्यार है। हम सर कुछ भी हमेशा नहीं है रहेगा। आप और लोगों के बिना। यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा सर, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज सर। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, नाज़मा मैम एंड वंदना जी। एंड स्पेशल थैंक्स होंगी पंकज जी का। रियली मतलब पंकज जी जब आए तो उन्होंने जिस तरह से हमें अप्रिशिएट किया है, और पंकज जी कल के लिए भी बहुत थैंक्स है, आपने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे पता चला। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, मुझे भी सही कहा नाज़मा मैम ने, जब पंकज जी ने पहली बार मुझे इन्वाइट किया था, जब मैं इनके शो में गई, तो मुझे ऐसा लगा इतने सारे लोग वहां पर थे और इतने सारे क्वेश्चन थे। फिर एक बार मैं गई और सोमलता जी के साथ इनके सेशन में दोबारा, तो इतना अच्छा ये शो कंडक्ट करे ऑन द फर्स्ट डे से अब तक। कंसिस्टेंसी, ये भी एक पार्ट है गुड मैनर का, जो कि ये बखूबी निभा रहे हैं। और मैं देखती हूँ इनको रेगुलर बेसिस पे टीम चैंपियन में, प्लस अभी देखिए हमारे पैनल पर भी डेली ही आ रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, अगर आप लोगों ने नोटिस किया, उन्होंने कहा कि बिफोर ऑन पैसिव हम क्या थे और आज हम क्या हैं। सी द डिफरेंस, दैट इज द, आप कह सकते हैं कि गुड मैनर्स आपने ऑन पैसिव से आकर के अपने आप में जो चेंजेस लेकर के आए हैं, वो सब चीजें हमें जो है गुड मैनर सिखाती हैं और सिखा रही हैं इनफैक्ट डे बाय डे। और इस प्लेटफॉर्म पे तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, वाकई में सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डेली कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इतने ध्यान से आप लोगों ने सुना हमें और अपनी शेयरिंग भी रखी। सभी की शेयरिंग दोस्तों बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखिए अपने अपने बिहाफ पे हर इंसान बात करता है। भाई मेरा नजरिया अलग है, आपका अलग है, हो सकता है आप उस नजरिए से ना सोचें जो मैं सोच रही हूँ। तो हम लोग जब अपनी अपनी शेयरिंग रखते हैं तो हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि देखिए हमें गिव एंड टेक है, कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। तो बहुत सारी कुल, जैसे भी मैंने पंकज जी से ये चीज सीखी कि देखिए जब हम ऑन पैसिव से पहले थे, सर ने खुद बताया कि मुझ में बहुत चिड़चिड़ापन था, क्योंकि जब इंसान अपने काम को लेकर के फ्रस्ट्रेशन होता है, ऑफिस है, घर है। लेकिन आज ऑन पैसिव में आने के बाद हम लोगों का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत, हम अपने आप को कह सकते हैं कि तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अपने आप को हमने चेंज किया ना, कि हम लोग अपने एक लाइफ का भी स्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे घर की फैमिली में पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया अनपैसिव की वजह से। तो दोस्तों यही सब चीजें हमें डे बाय डे सीखनी है और इन पे इम्प्लीमेंट करना है। मेन थिंग इज दैट कि इम्प्लीमेंट हमें करना है। कंसिस्टेंसी इस प्लेटफॉर्म के लिए भी जरूर कहूंगी, जितने भी लोग रेगुलर हैं तो वाकई में वो आप देखिएगा एक दिन कहाँ जाएंगे। मतलब मैं भी नहीं कह सकती कि वो कितनी ऊंचाइयां छुएंगे, कि उस प्लेटफॉर्म से जहां से कहते हैं ना, फिर हमें याद भी रहता है, हमें याद रहता है हमने उस स्कूल में बचपन में पढ़ा था, अरे मैंने उस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, मैंने वहां पे मैं उस सीट पे बैठती थी। तो वो जब बातें याद आएंगी, जब ये ऑन पैसिव पूरी तरह से आ जाएगा, अभी सब कुछ आप लोगों के पास आना शुरू हो जाएगा, एप्पल्स आ जाएंगे, तब आपको याद आएगा अरे हम टीम चैंपियन नई दिशा में जाते थे, हमने वहां से ये सीखा,
और मेरा नंबर इतने लोगों के बाद आता था, वो जो चीजें ना हमें याद आएंगी। तो ये चीजें दोस्तों हमारी लाइफ एक हिस्ट्री बना सकते हैं हम अपने ऊपर, एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं। तो आने वाला टाइम दोस्तों हमारा है, तो अभी के लिए इतना ही हम बात करेंगे, क्योंकि वाकई आज के जो है रात के भी आप उसमें रहिएगा, बिल्कुल लाइव शो रहने वाला है हमारा 10:25 पर बुर्ज खलीफा पर, और उसके बाद रहेगा हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज सही कहा पंकज जी ने, कुछ बहुत ज्यादा एज्यूम मत कीजिए, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। और बने रहिए ऐसे ही और साथ के साथ अपने आप को एंगेज रखिए। So thank you so much to all our panelists and participants. We are so in it to win it. Thank you so much. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it.